आज की इस वीडियो में हम तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर से, कि इन सवालों में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में क्लास 12th का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए चलते हैं, इसे वन बाय वन हम अच्छे से समझेंगे। तो सवाल में हमें फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन का हमें ये पता करना है कि ये किस पर्टिकुलर इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और साथ ही साथ स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो करना क्या है इस सवाल के लिए, आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फंक्शन जो दे रखा है, पॉलिनोमियल इक्वेशन जो आपको दे रखी है, ये एक्चुअल में अगर आप देखो ध्यान से तो ये एक तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन को सबसे पहले आपने डेरिवेटिव करना है। तो अगर हम गौर करें तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन x में है, इसलिए हम डेरिवेटिव भी जो करेंगे वो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो फंक्शन अगर हमारे पास है 2x क्यूब 15x स्क्वायर 36x प्लस 1, तो यहाँ पे हमने लिखा है f डैश x। इट मीन्स हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो कांस्टेंट ऐसे ही है और x क्यूब का डेरिवेटिव आ गया 3x स्क्वायर। देन माइनस 15x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। आगे अगर देखें तो 36 और x का डेरिवेटिव हुआ 1, और हमें पता है 1 एज अ कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0। अब हमने करना क्या है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ 6 आ गया, 15 और 2 को मल्टीप्लाई किया 30, और 36 को 1 से किया तो 36। अब आप ये ध्यान दो कि क्या इसमें ऐसा कोई नंबर है जो कॉमन हो रहा है एज अ फैक्टर। तो हम गौर करते हैं तो ये 6 का मल्टीपल है, ये भी 6 का मल्टीपल है और ये भी 6 का मल्टीपल है। तो हमने इन तीनों टर्म्स में से 6 को कॉमन किया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि 30 बन चुका है हमारे पास, अगर हम इसे देखें तो ये 6 इंटू 5 है, तो 6 हमारा कॉमन हो गया तो 5x बचा, और यहाँ पे 36 भी बना हुआ है 6 इंटू 6, तो 6 बाहर आ चुका है और यहाँ पे हमारे पास बचा 6। तो अब ये एक तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसे हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे हैं आगे। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या ध्यान दे रहे हैं कि -5 हमें बनाना है, मतलब इस मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर्स में कि जोड़ दे या घटा दे तो -5 बने, और मल्टीप्लाई करके हमें बनाना है 6। तो इसका जो फैक्टर बना है वो है -2x और -3x। देन इन टर्म्स में से और इन दो टर्म्स में से हमने जो कॉमन किया वो है x, और यहाँ से हमने कॉमन किया -3। तो आप देखोगे कि इन दोनों टर्म्स में x -2 सेम है जो कि कॉमन हो गया, और जो बाहर है x -3 वो एक तरफ। तो इस सवाल में एक जो स्टेप है एल्गोरिथम, एक तरीके से आप कह सकते हो कि फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना था, वो हमने कर लिया। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डेरिवेटिव आने के बाद में हमें फंक्शन को 0 के इक्वल लेना है, डेरिवेटिव f डैश x को 0 के इक्वल। इट मीन्स हमने जो डिफ्रेंशिएट करके निकाला है उस फैक्टर को, उस टर्म को हमें 0 के इक्वल रखा। अब हमें पता है मल्टीप्लाई का अगर 6 है तो वो इस साइड 0 से डिवाइड होके क्या बन जाएगा 0। इट मीन्स हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं x -2 और x -3, और इन्हें जब आप इक्वेट करोगे 0 के इक्वल तो हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी। जब ये 0 के इक्वल होगा तो यहाँ से 2 आएगा, और जब ये वैल्यू 0 के इक्वल लेंगे तो यहाँ से 3 आएगा। तो दो चीज़ें आपने सीखा, वो ये कि फंक्शन को हमें पहले डेरिवेटिव करना है और फिर हमें उसे 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करके पॉइंट्स निकालने हैं। अब आगे का पार्ट देखो, जो दो पॉइंट्स आए हैं इन्हें हम नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करें तो हमें पता है नंबर लाइन -∞ से ∞ के बीच में दो कहीं पे एक पॉइंट आ रहा होगा, और उसके बाद हम 3 को लिखेंगे। तो अगर प्रॉपर देखें इस रियल नंबर को तो इसने ये 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो चुका है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। वही मैंने यहाँ लिखा है। एक इंटरवल हमारा बना -∞ से 2, दूसरा इंटरवल बन रहा है 2 से 3, और एक लास्ट 3 से इन्फिनिटी। तो जो फंक्शन है वो इन्हीं 3 इंटरवल में इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। तो ये चीज़ कैसे हमें पता करना है, हम सिंपली क्या करेंगे, हम पहले इंटरवल को लेंगे जो हमने लिखा है -∞ से 2 के बीच में। अब आप चेक करो कि जो f डैश x है उसका बिहेवियर क्या है। अगर हम इस इंटरवल से किसी एक वैल्यू को f डैश x में चेक करते हैं, ये जो f डैश x हमारा है, कोई भी पॉइंट हम इस इंटरवल से पिक करते हैं, मान लो 1 लिया या 0 लिया, तो उसमें हमने बिहेवियर चेक करना है f डैश x का। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या कि हमारे पास है f डैश x 6 x -2 एंड x -3। तो कोई भी पॉइंट अगर हम यहाँ का लेते हैं इस इंटरवल में,
तो मान के चलो मैं 0 लेता हूँ, क्योंकि हमें पता है 2 से पहले 0 आता है। तो 0 को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो 0 - 2 एंड 0 - 3, जिससे कि हमें वैल्यू क्या मिल रही है 6, ये मिला -2 और ये मिला -3। यही चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 6, और जैसे ही हम इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वैल्यू हमें मिलेगी नेगेटिव की, और सेम इस वाले फैक्टर में भी जब हम भरेंगे तो वो भी क्या आ रहा है नेगेटिव। और 2 नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होता है तो हमें ऑलवेज क्या मिलेगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर 0 से क्या होता है ग्रेटर देन। सेम थिंग इस इंटरवल के लिए भी चेक करेंगे हम, 2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं तो आप अगर देखो इसी तरीके से कि 2 से 3 के बीच में अगर हमने वैल्यू को लिया, मान लो 2.5 लेते हैं हम, तो 2.5 - 2 और यहाँ पे आएगा 2.5 - 3, जिससे कि हमें क्या ऑब्टेंड हो रहा है 2.5 में से 2 माइनस करेंगे तो 0.5, और 2.5 में से ये जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव का, इट मीन्स एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर हमें क्या देगा नेगेटिव नंबर। तो f' हमारा क्या आ रहा है 0 से लेस देन। बस एक लास्ट इंटरवल 3 से इन्फिनिटी, इसमें भी जब अगर हम चेक करते हैं तो सेम यहाँ पे आप एक बार f' में दोबारा फिल करके चेक करो कि बिहेवियर कैसा है इसका। तो देखा जाए तो ये हो गया 6, 3 से ज़्यादा, मान लो 4 हमने फिल किया है तो हमारे पास 6 और 4 - 2 ये भी पॉजिटिव का नंबर है, और 4 - 3 ये भी पॉजिटिव का नंबर है। तो 2 पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तो हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर फिर उसका बिहेवियर क्या हुआ 0 से ग्रेटर देन। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इनके बिहाफ पे कि हम ये कहेंगे जिन भी इंटरवल्स में पॉजिटिव की वैल्यू आई है उसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा है f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन। ये चीज़ आप ध्यान दो कि ये क्यों यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि एक तो हमें इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 मिला और दूसरा हमें 3 से इन्फिनिटी। तो आपने इन दोनों इंटरवल को यूनियन के साथ कनेक्ट करके लिखना है कि इन 2 इंटरवल्स में फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज किया। तो बचा क्या हमारे पास जिसमें नेगेटिव शो हो रहा है, और नेगेटिव किस में शो हो रहा है 2 से 3, इसलिए फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा 2 से 3 के बीच में। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इन केस अगर किसी पॉइंट पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को पॉज करके बैक करके ज़रूर समझें। थैंक यू।